हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। और ये देखिए जी, ये वाली वीडियो है जो कल की वीडियो है, यानी कि शुक्रवार की क्लिप है। ये बिल्कुल सुबह के टाइम की क्लिप है। आरव के पापा ऑफिस में जा चुके हैं और मैंने अभी आरव को नहलाया है, तो अभी मैं इसको स्कूल के लिए तैयार करूँगी। इसको दूध पिलाऊंगी और एक बार इसको स्कूल में भेज दूंगी। लंच इसका मैंने बना दिया है, सिर्फ पैक करना रहता है, तो अभी मैं इसका लंच पैक कर दूंगी। और अभी जी आरव स्कूल में जा चुका है, तो चाय पी ली है मैंने। वेदांशी अभी सो के उठी है, तो अभी मैं वेदांशी को नीचे लेके जाऊंगी। तो उससे पहले मैं ये कपड़े फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि सुबह ऐसे ही चले जाते हैं यहाँ से। उस टाइम पे आरव भी सोता होता है और वेदांशी भी सो रही होती है। तो अभी कपड़े फोल्ड करके जाऊंगी मैं। झाड़ू पोछा यहाँ का बाद में करूंगी, क्योंकि पहले मैं नीचे का झाड़ू पोछा करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ का करूंगी। पर मैं ये कपड़े झाड़ के सारे बेडशीट वगैरह सेट करके चली जाऊंगी। सिर्फ झाड़ू पोछा ही रह जाएगा और बाद में, क्योंकि फिर काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम सा लग ही जाता है। फिर ऊपर का काम तो मैं 10 बजे के आसपास ही करती हूँ। ऊपर का झाड़ू पोछा तो पहले नीचे का काम निपटाती हूँ सारा का सारा, फिर उसके बाद ऊपर का नंबर आता है। क्योंकि नीचे ना ये रहता है कि ऊपर तो कोई भी, अगर जो बाहर से कोई इंसान आ जाए तो वो ऊपर नहीं आता, वो नीचे ही आता है। जो भी कोई आता है तो पहले नीचे का झाड़ू पोछा ज़रूर हो जाता है। तो ये देखो जी, अभी मैं पहले एक बार सारे सोफ़े के कवर देख लो, बच्चों ने कितने अच्छे कर रखे हैं। क्योंकि पूरा टाइम, एक तो इनको जो भी कुछ खाना पीना होता है ना, वेदांशी को और आरव को, यहीं पे मतलब कि नमकीन गिरा रखी है, कहीं कुछ तो ऐसे ही बिल्कुल गंदे करके रखते हैं। तो अभी मैं इनको झाड़ के एक बार बिछा दूंगी। झाड़ू लगाने से पहले मैं एक बार डस्टिंग कर लेती हूँ। पहले सारा कुछ झाड़ पूछ देती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। तो सोफ़े के कवर मेरे सेट हो गए हैं। अभी एक बार मैं यहाँ से मैंने सारी झाड़ पूछ कर दी है, यहाँ की जो भी कुछ सामान रखा होता है यहाँ का। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर। तो पहले मैं बेडशीट झाड़ दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम ऐसे ही छोड़ देते हैं। रात के टाइम बच्चे खेलते खेलते ही ऊपर चले जाते हैं। तो फिर अभी सुबह के टाइम खाना, सुबह एक बार ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करना होता है और आरव जाता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो उसके बाद अभी टाइम लगा है, मैं इनको सेट कर दूंगी सारे के सारे। और मैं तकिया ढूंढ रही थी कि यहाँ का एक तकिया कहाँ गया, तो वो मेरे को वहीं पे दिखा था जिस टाइम पे मैं सोफ़े के कवर बिछा रही थी। तो आरव ने वहाँ पे डाल रखा है। और ये देखो जी, मैंने शीशे वगैरह पोंछ दिए हैं और अभी निकाल दूंगी मैं एक बार झाड़ू। वेदांशी अभी गई हुई है चाचा और के घर पे गई हुई है, और वेदांशी ऐसे ही चक्कर लगाती रहती है, कभी यहाँ पे और कभी वहाँ पे, तो ऐसे ही चलता रहता है। और ये देखना जी, आज मेरे साथ क्या हुआ है। इतनी घर पे ऐसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो इतनी मुश्किल से काम बनता है। तो और मेरे को पता नहीं था कि आज ये वाला काम भी होना है। तो आगे वीडियो में पता लगेगा आपको कि आज क्या काम हुआ था। और मेरी सारी की सारी मेहनत, सुबह जो मैंने मेहनत की थी सारी की सारी ख़राब हो गई थी। तो इससे तो अच्छा यही था कि मैं सुबह पोछा ना ही लगाती तो बढ़िया रह जाती। और ये देखो जी, झाड़ू भी लगा दी थी मैंने, अभी पोछे का काम भी हो गया है। वेदांशी बाहर खेल रही है अपने चाचा के पास, वहीं पे बात कर रहे हैं वो 2-3 जने वहीं पे खड़े हुए हैं। और ये देख लो, बच्चे ना इतने तेज होते हैं। तो वेदांशी को ये पता है कि मम्मा जिस टाइम पे पोछा लगाती है तो बाहर के जो बाहर वाला पोर्शन है वहाँ पे मैं वाइपर के साथ साफ़ करती हूँ। तो वेदांशी को अपने आप से, मैंने कुछ नहीं बोला था इसको, अपने आप से अंदर आई है और वाइपर लेके गई है कि मम्मा आप साफ़ कर दो। जबकि मैं पहले साफ़ करके आ चुकी थी। पर और अभी 2 साल की भी नहीं हुई है वेदांशी, इतनी ज़्यादा बातें समझने लग गई है। तो ये देखो जी, आज वहाँ पे लगे हुए हैं मिस्त्री, लगे हुए हैं घेर में। तो अभी उनके लिए बनानी है चाय, मम्मी वहीं पे गए हुए हैं। तो चाय लेने के लिए चिक्कू आया हुआ है, आरव के चाचा। तो और हुआ ये कि मैंने चाय बननी रख दी, तो इतनी ही देर में सिलेंडर हो गया ख़त्म, तो मेरे को सिलेंडर चेंज करना पड़ गया था। तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ऐसा किस किस के साथ में होता है कि, और हुआ क्या इसमें ये देख लिए। क्योंकि गैस ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो थोड़ा ये रहता है कि हाँ भाई ख़त्म होगी, पर वो ना बिल्कुल कम चल रही थी, ज़्यादा नहीं चल रही थी। तो मुझे यही था कि शायद ये बन ही जाए। मैंने ढक के रखी, कई मिनट हो गए पर वो बनी नहीं। तो
तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के साथ ये होता है कि सिलेंडर पूरा भी नहीं खाली होता, थोड़ी थोड़ी सी गैस रहती है, और कौन कौन वेट करता है कि ये बिल्कुल कंप्लीट खाली हो जाए। या फिर जैसे कि मुझे तो मजबूरी में ऐसे ही हटाना पड़ गया था, बिल्कुल बंद नहीं हुआ था ये, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ गया था वहाँ से कि चाय जल्दी भेज दे। तो मैं बार बार यही देख रही थी कि शायद ये मतलब कि थोड़ी सी तेज़ हो जाए। और ये देखो जी, मैंने जैसे कि सिलेंडर चेंज किया है, तो अभी जो नए वाला सिलेंडर लगाया है उसके वाला जो ढक्कन था उस पर डोरी नहीं थी, तो मैंने वो पहले वाले की इस पे बांध दी और वो वाली उस पर ढक के रख दी। ये देखो जी, फाइनली हमारी चाय बन के हो गई है तैयार। तो एक बार मैं ये चाय चिक्कू को दे दूँगी, चिक्कू लेके चला जाएगा। और उसके बाद मैं नहा ली हूँ, नहा के मैंने पूजा कर ली है और अभी आई हूँ मैं ऊपर। ये जो केले का और तुलसा का पेड़ है, तो मैं इनमें पानी दूंगी एक बार, और शिवलिंग का अभिषेक करूँगी। वेदांशी अभी नीचे ही खेल रही है। और देखो मेरे को ना ये बाद में वीडियो में ही पता लगा कितने अच्छे से यहाँ पे एक तितली घूम रही थी, मेरे को पता नहीं लगा ये उस टाइम पे, पर मैंने वीडियो जिस टाइम पे मैं एडिट कर रही थी मैंने उस टाइम पे देखा कि कितना अच्छा लग रहा था ये। और ये देखो जी, गांव में आजकल भी ऐसी शॉपिंगें होती हैं, ये जैसे कि बंजारे होते हैं ना जो वो जगह जगह पे अपने डेरे डालते हैं, तो ये वो है। और ये सारा लोहे का सामान बेचते हैं, ये अपने आप ही बनाते हैं ये सारा सब कुछ। तो कभी कभार इनसे भी शॉपिंग कर लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ मार्केट से ही लेके आओ, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा इनका भी हो जाए। ये देखो जी, ये प्लास्टिक की ये मुड्डी और स्टूल भी लिए हुए हैं, तो वेदांशी को और आरव को ये इतने ज़्यादा पसंद आ गए हैं कि दोनों की इन पर लड़ाई मच गई थी। वैसे घर पे रखे हुए हैं, उनको नहीं देखते ये, और बार बार जिद कर रहे थे कि दोनों की दोनों ये मुड्डी और ये स्टूल ले ले। और ये देखो, ये लोहे की कढ़ाई है छोटी सी, इसके अंदर मेहंदी वगैरह भिगो लेते हैं तो अच्छा कलर आता है बालों पे। कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताना कि कौन कौन लोहे के बर्तन में मेहंदी भिगो के रखता है और फिर बाद में अपने बालों में लगाता है, जिससे कि बहुत अच्छा कलर आता है, बालों में बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। और ये देखो जी, उसके बाद हमने वहाँ से की थी शॉपिंग, हमने तवा लिया था, बहुत अच्छा और बहुत हैवी तवा है, काफ़ी टाइम तक चलता है ये देखो जी, उसके बाद की ये 12:30 बजे की ही क्लिप है। मेरा काम निपटा ही था, आरव अभी आया ही है, तो वहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं, मिस्त्री का थोड़ा ही काम रहता था। तो यहाँ पे ये वाली दीवार बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो इसका थोड़ा सा प्लस्तर उतारा था इन्होंने और उतार के दोबारा से प्लस्तर किया है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना अभी घेर में पुट्टी का काम चल रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि ये वाली दीवार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। बाकी सारे घर का पेंट ठीक है कि इस पे पुट्टी करा लेंगे तो ये थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पे टाइल लगवाने की सोच रहे थे और एक्स्ट्रा टाइल रखी भी हुई है, पर जो मिस्त्री टाइल लगा रहा था ना, वो मिस्त्री अभी चला गया है, तो वो बाद में देखेंगे, रखी रहेंगी वो टाइल, जब भी टाइम लगेगा तो शायद तब लगवा ले। तो ये देखो जी, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था यहाँ से। तो अभी शाम के टाइम की क्लिप है ये, उस टाइम पे मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक गई थी और बच्चे भी परेशान कर रहे थे, तो मैंने ये उस टाइम पे साफ़ नहीं किया है, बच्चों को चाय दूध पिला दिया, अपने आप से भी चाय ले ली है। 3:30 बजे की क्लिप है, तो मैंने सोचा कि आरव और वेदांशी भी सो के उठ गए हैं अभी, तो क्योंकि सुबह से जल्दी उठ जाते हैं तो थक जाते हैं ऐसे काम करते करते। मैंने सोचा कि चलो बच्चों के साथ आध पौन घंटा मैं भी बैठ जाऊंगी, तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये तो प्रेशर नहीं है कि भाई किसी और का काम है, काम तो खुद का ही है, थोड़ा काम थोड़ा आराम, ऐसे ही करके काम निपटाया जाता है। और ये देखो जी, ये ना सूख चुका था उस टाइम तक, ज़्यादा गिल्ला भी नहीं था और मतलब बिल्कुल भी नहीं सूखा था। खैर थोड़ा सा मैंने यहाँ से चक्कू के साथ साफ़ कर दिया था ये, और ये कई बार साफ़ करना पड़ा था। पहले मैंने झाड़ू के साथ निकाला मोटा मोटा सा, फिर मैंने वैसे जो बाँस की बुआरी होती है ना, वो झाड़ू होती है बाँस वाली, तो उसके साथ साफ़ किया मैंने, जिससे कि ये, क्योंकि सारे घर में रेत ही रेत फैल गया था, किरकिरा हो गया था सारी जगह से, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूंगी। बच्चे बार बार यहाँ से पैर लगा के अंदर जा रहे हैं, तो उसमें सारी जगह किरकिर हो रखा है, और 2-3 दिन तक अब ऐसे ही फैला रहेगा, क्योंकि ये वाली जो दीवार हुई है अभी प्लस्तर, तो इस पर पानी भी डलेगा, तो बार बार इसकी तिराई वगैरह होगी, तो यहाँ पर पानी का काम चलता ही रहेगा। ये देखो जी, मैंने वाइपर भी लगा दिया है, पर वाइपर लगाने के बाद ना वो थोड़ी सी लाइनें रह जाती हैं, तो मैं अभी एक बार एक पोछा भी घुमा दूँगी यहाँ से, जिससे कि वो लाइनें नहीं बनेंगी। पर अजीब सा हो गया है कलर, 2-4 दिन में जब पोछा लगेगा ना, अच्छे से बार बार पोछा लगेगा, तो उसके बाद ही ठीक होगा। तो अजीब वाइट वाइट सा दिख रहा है सारा का सारा फर्श।
तो ये देखो जी, ये साफ़ करने का काम मेरा निपट ही चुका है। और अभी टाइम रहता था, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो ये तो मेरा टाइम से ही निकल हो गया है काम, तो मैं और बाकी कुछ काम देखूँगी। बच्चों को दूध ही पिलाया था मैंने, तो अभी कुछ देर के बाद मैं चाय बनाऊंगी। चाय मैंने ली नहीं थी, और काम करके मुझे तो इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि मेरे को चाय ज़रूर पीनी होती है। देखो जी, अच्छे से क्लीन हो गया है सारी जगह से, काफ़ी देर से लगी हुई थी मैं, कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया मेरा इसको अच्छे से साफ़ करने में, क्योंकि बाहर से भी धोना पड़ा है, फिर अंदर से भी। और ये देखो जी, ये मिट्ठू के जन्मदिन की क्लिप है। तो मिट्ठू लेके आया है, ये रसगुल्ले लेके आया है और समोसे लेके आया है। तो फिर मैंने बना ली है चाय, अभी चाय पियेंगे और समोसे एंजॉय करेंगे। आप सभी भी आ जाओ। अच्छा भैया, तो बर्थडे तो विश कर, बोलिए हैप्पी बर्थडे बोल दे भैया को। खड़े आओ ले। टॉफी खा लिए तू? क्या हो गया, तू 18 साल का हो गया है? फिर भी 1-2 साल रह रहे हैं तेरे टॉफी खाने के। सही, तू बडेरिया में जब आओगा जब तू 21 साल का हो जाएगा। पर नू है तेना वोट गिरने का अधिकार मिल गया है, तू अपनी वोट बनवा सके हैं। अच्छा, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वोट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और ये देखो जी, मिट्ठू आज 18 साल का कंप्लीट हो गया। तो मैं मिट्ठू को बोल रही थी कि मिट्ठू तो अभी वोट डाल सकेगा, पर आजकल के बच्चे ना इतने ज़्यादा एडवांस हो रखे। मिट्ठू बोला कि चाची वो तो काम हो चाहे ना हो, पर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी उस चीज़ की है कि मैं 18 साल का हो गया, तो अभी मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लूँगा। तो ये देख लो जी, आजकल की जनरेशन कितनी फास्ट चल रही है। तो अभी मैं काफ़ी टाइम था थोड़ा सा, तो नहा के, क्योंकि काफ़ी देर हो गए थे मेरे को लगे हुए, तो मैं आगे मशीन रख ली थी मैंने। तो एक वेदांशी की निक्कर में इलास्टिक डालनी थी, वो ज़्यादा टाइट थी, तो मैंने वो पहनाई नहीं जा रही थी। तो अभी मैं ये एक चक्की में, मतलब कि वो आगे कपड़ा सा लगाते हैं ना जिसमें से चून आता है, तो आटा आता है, वही बना रही हूँ मैं। क्योंकि वो जो पहले वाला है जो चक्की में लगा हुआ है वो ख़राब हो गया है। तो मम्मी ने कहा था कि एक वो बना के इसके अंदर लगा दे, जिससे कि थोड़ी आसानी रह जाए। क्योंकि कल परसों ही मम्मी ने आटा पीसा था, तो उसमें परेशानी हुई थी उनको। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो, अभी मैं बैठी तो हूँ, मशीन रख रखी है, तो मैं अभी कर देती हूँ। ये वैसे कपड़ा रखा हुआ था, कपड़ा क्या रखा हुआ था, ये कोई पुराना कपड़ा है, तो मैंने उसी में से काट के, क्योंकि छोटा सा ही बनाना था, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना था ये, तो कॉटन का अच्छा कपड़ा था ये। तो मैंने इसका सील दिया है, हमारे यहाँ तो इसको झोली बोलते हैं, जिससे कि अच्छे से इसके अंदर से आटा निकलेगा। और जी किसी को, और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया है तो जी प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद जी वीडियो में बने रहने के लिए।